आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे की मुंडी का सालन, जो कि खाने में ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इसे सही तरीके से और टेस्टी कैसे बनाया जाता है, इसकी हम आपको आज रेसिपी बताएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ 2 साबुत बकरे की जो मुंडी होती है उसे दुकान से ही कटवा कर ले लिया है। अब हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि इसका सारा ब्लड और गंदगी हट जाए। तो अब हम इसे अच्छे से साफ कर रहे हैं। इसे करीब आपको 5 से 7 बार अच्छे पानी में साफ कर लेना है। तो इसे हमने अच्छे से साफ करके यहाँ पे ले लिया है। अब सबसे पहले इस बकरे की मुंडी को हम प्रेशर कुकर में बॉयल कर लेंगे। अब बॉयल करने के लिए हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज लिया है, थोड़े ये स्पाइसेज है, लहसुन है, इलायची है और भी बहुत कुछ है। तो चलिए आगे वीडियो में हम आपको सभी प्रोसेस डिटेल में बताते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में हम 2 चम्मच तेल ले रहे हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें दालचीनी के 2 टुकड़े डाल रहे हैं। अब ये 15 से 20 काली मिर्च भी डाल देना है। अब ये कुकर में 2 पीस तेज पत्ता गया। अब हम 2 पीस बड़ी इलायची भी इसमें डाल देंगे। 5 से 6 पीस लौंग भी डालिए, इससे फ्लेवर बढ़िया आएगा। अब ये 2 पीस इलायची भी तेल में डाल देना है। अब ये तीखी वाली 2 साबुत लाल मिर्च है। अब इसके बाद हम 3 मीडियम साइज के लहसुन के पूरे पोट को इसमें डाल रहे हैं। इन सभी मसालों का आपको तेल में जायका लगा लेना है, इससे मटन का स्वाद बढ़ जाता है। अब इसमें स्लाइस्ड किए हुए ये 400 ग्राम प्याज डाल दीजिए। प्याज को अब अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और इसके बाद आधा चम्मच नमक भी डाल दीजिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता। अब बस अच्छे से इसे मिक्स करिए। अब हम इसमें ये वाले मटन डाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि इसे कम से कम आपको 6 से 7 बार पानी से धोकर और साफ करने के बाद ही डालना है। अब बस अच्छे से इसको मसालों में मिला दीजिए। अब आपको जितना ग्रेवी आगे मटन बनाते समय यूज करना है, उसी हिसाब से अभी ही आपको इसमें पानी डाल देना है। हम यहाँ पे करीब 2 गिलास यानी आधा लीटर पानी मटन में डाल रहे हैं। अब बस अच्छे से एक बार मटन को मिला दीजिए और इसे पकाने के लिए कुकर में 5 से 6 सीटी लगवानी है। हमने कुकर की 6 सीटी लगने तक इसे पकाया है। अब हम इसे चेक कर रहे हैं कि मटन अच्छे से पका है या नहीं। अगर अभी मटन नहीं पका होगा तो हम 1 से 2 सीटी और लगवाएंगे। अभी मटन बहुत गर्म है, तो इसे हम पानी में ठंडा करके चेक कर रहे हैं। तो बस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मटन हमारा अच्छे से पक गया है। अब चलिए इसकी ग्रेवी बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। अब कढ़ाई में हम 4 चम्मच तेल ले रहे हैं। इसके बाद इसमें 2 से 3 पीस तेजपत्ता डाल दीजिए। अब 2 से 3 पीस ये दालचीनी के डाल दीजिए। अब ये 1 पीस चक्र फूल के है। 1 पीस बड़ी इलायची भी डालना है। अब ये 2 पीस इलायची के डाल दीजिए। अब 2 से 3 पीस लौंग भी हम डाल रहे हैं और फिर 1 चम्मच साबुत जीरा डालकर इन सभी का एक चटकारा हमें लगा लेना है। अब ये घर में तैयार किए हुए 4 चम्मच आदि लहसुन वाले पेस्ट हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम 200 ग्राम चॉप्ड किए हुए प्याज डाल रहे हैं। अब मटन बन रहा है तो प्याज आपको इसमें ज्यादा ही लगेगा।
मटन को बॉयल करते समय हमने 400 ग्राम प्याज डाला था और अब 200 ग्राम। अब बस अच्छे से प्याज को कुक कर लेना है। ये आप देख सकते हैं प्याज बेहतरीन तरीके से पक गया है। अब इसमें हम 150 ग्राम स्लाइस किए हुए टमाटर डाल रहे हैं। इसके बाद 1 चम्मच नमक डाल देना है। हाँ, नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार ही डालना है ताकि स्वाद में कुछ गड़बड़ी ना हो। अब प्याज को अच्छे से 2 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। अब इसमें ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालिए। इसके बाद ये 2 चम्मच धनिया पाउडर हम डाल रहे हैं। अब 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा भी आप अपने अनुसार ही रखिए। अब ये भुना हुआ जीरा का मसाला है। इसके बाद हम 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। अब ये 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है। ये बिल्कुल तीखे नहीं होते हैं। 1 चम्मच मटन मसाला पाउडर डालिए और फिर ये 1 चम्मच चिकन करी मसाला भी डालना है आपको। अब अच्छे से सभी मसालों की भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे एकदम थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। मसालों में से तेल छूट रहा है तो मसाला बेहतरीन तरीके से पक गया है। अब ये बॉयल्ड मटन को हमने अलग निकाल लिया है और ये रहा उसका ग्रेवी। इसे हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि इसमें बहुत ही प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और फाइबर है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसका इस्तेमाल हम मटन के ग्रेवी के तौर पर आगे करेंगे। अब मसाला अच्छे से पक ही गया है तो बस आपको अब मटन के ये वाले सारे बॉयल्ड पीसेज को आराम से 1 बाय 1 कढ़ाई में डाल देना है। अब अच्छे से इसको एक बार मसालों में मिक्स कर लीजिए। अब ये जो बॉयल्ड मटन की ग्रेवी थी उसे ही हम अब एज अ ग्रेवी डाल रहे हैं। हमने पहले से सोचकर उतना ही पानी में मटन को बॉयल किया था जितना हमें इसकी ग्रेवी में चाहिए था। तो अब हम एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये काफी है। बट अगर आपकी ग्रेवी कम पड़ रही है तो आप एक्स्ट्रा पानी का यूज अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब बस आखिरी में फ्लेवर के लिए थोड़ा सा धनिया डालिए और फिर ये 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर हम डाल रहे हैं। अब बस इसको ढककर हम 5 मिनट पका लेंगे क्योंकि मटन तो पहले से ही पके हुए हैं। बस मसालों में मटन अच्छे से मिक्स हो जाए उतने की हमें देर है और फिर ये बकरे के मुंडी की सालन बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो करीब हमने इसे बिना टच किए 6 से 7 मिनट तक पका लिया है। अब ये बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है और इसकी ग्रेवी को भी आप देख लीजिए। इतना पतला ही इसकी ग्रेवी होनी चाहिए तभी इसको खाने में मजा आएगा। तो बस अब आप इसे सर्व करिए और इसका लुत्फ उठाइए। अगर इसे पुलाव की कॉम्बिनेशन के साथ सर्व करेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। तो जरूर हमारे इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। हम लिखकर दे सकते हैं कि आपको मजा आ जाएगा। तो बहरहाल अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि वो भी इस रेसिपी का लुत्फ उठा सकें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।